स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे टीचिंग मॉडल। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो टीचिंग क्या होती है? इसका अर्थ है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। क्या होता है टीचिंग का अर्थ? सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है। इसके संकुचीकरण करते हैं। औपचारिक में क्या होता है? कक्षा का जागा जाती है जिसके अंदर ज्ञान व परामर्श जुड़ा जाता है। एडेमिक के अनुसार क्या है? ये द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दो होते हैं। ठीक है, और रायबन के अनुसार क्या होती है? ये त्रिमुखी ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो इसके अंदर शिक्षक आता है, शिक्षार्थी आते हैं और विषय वस्तु आता है। इसका व्यापक अर्थ देखें तो जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होती है इसके अंदर। फिर देखो शिक्षण की प्रकृति का स्वरूप देखें तो शिक्षण सीखना और सिखाना है। शिक्षण कला विज्ञान दोनों है। शिक्षण एक अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक कौशल युक्त क्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यवसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षण एक व्यवसाय है। शिक्षण के सिद्धांत की अगर बात करें, रुचि जागृत करने का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत है, चयन का सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत है, सह संबंध का सिद्धांत है, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है, तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है, मनोरंजन का सिद्धांत है, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत है। फिर देखिए शिक्षण के सूत्र की अगर बात करें, सरल से कठिन, सरल सरल से कठिन या जटिल की ओर है, मूर्त से अमूर्त की ओर है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर है, पूर्ण से अंश की ओर, गेस्टाल्ट विचारधारा। शिक्षण के चर देखे तो स्वतंत्र चर के अंदर कौन आ जाता है? शिक्षक आ जाता है। मध्यस्थ चर या हस्तक्षेप चर के अंदर विषय वस्तु और प्रकरण आ जाते हैं। आश्रित चर की अगर बात करें, उसके अंदर शिक्षार्थी, विधि, टीएलएम और परिविधि आ जाती है। फिर शिक्षण के चरों के कार्य की अगर बात करें, शिक्षण पूर्व है जिसके अंदर निदानात्मक समस्या स्तर आ जाता है। शिक्षण अंतर इसके अंदर उपचारात्मक आ जाते हैं। शिक्षण उपरांत जो देखे इसके अंदर मूल्यांकन आ जाता है। शिक्षण के रूप या प्रकार की अगर बात करें, शिक्षा व्यवस्था के आधार औपचारिक जिसके अंदर कक्षा कक्ष के अंदर, अनौपचारिक कक्षा कक्ष के बाहर। शिक्षा उद्देश्य के आधार पर अगर बात करें, इसके अंदर ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। फिर देखो शिक्षण की क्रियाओं के आधार पर देखें तो उसके अंदर सबसे पहले प्रस्तुतिकरण आता है, प्रदर्शन आता है, कार्य करना आता है। फिर शिक्षण प्रणाली या पद्धति के आधार पर देखें तो एक तो होती है शिक्षा केंद्रित, एक होती है बाल केंद्रित। शिक्षण स्वरूप के आधार पर देखें तो निदानात्मक होगी, उपचारात्मक होती है और वर्णनात्मक होती है। शिक्षण के स्तर देखें तो स्मृति स्तर के अंदर हर्बट और बौद्ध, स्मृति स्तर में कौन? हर्बट। और बौद्ध या अवबोध स्तर के अंदर मोहिशन, चिंतन स्तर जो है हंट। तो देखो सबसे ज्यादा पहले आता है स्मृति स्तर, है ना, जो विचार रहित होता है, इसको ये प्राथमिक होता है, ये हर्बट का होता है। फिर देखो अवबोध स्तर, इसके अंदर विचार आते हैं, ये उच्च प्राथमिक होता है और ये मोरिशन का है। ठीक है, फिर देखो चिंतन स्तर है, अत्यधिक विचार युक्त, ये हंट ने बताया था, और ये उच्च माध्यमिक स्तर पे होता है। फिर देखो स्मृति स्तर की अगर बात करें, हर्बट शिक्षण उपागम एक पूर्वोत्पादक रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया, निम्न स्तरीय 1 से 5 विचार रहीन अवस्था, अधिगमकर्ता के तथ्यों का सीधे ज्ञान, स्मरण ज्ञान कराना, रटने पर बल याद कराना, पाठ्य वस्तु के विस्तृतीकरण पर बल, प्रश्नोत्तर विधि का महत्व नहीं होता है। स्मृति स्तर की चार अवस्था है। अधिगम लर्निंग आता है, धारणा जिसके अंदर रिटेंशन आता है, पट्टा स्मरण रिकॉल को बोलते हैं, पहचान या प्रतिभिज्ञान रिकॉग्निशन के अंदर आ जाता है। हर्बट के स्मृति स्तर का शिक्षण मॉडल की अगर बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है उद्देश्य, मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण करना जाता है, तथ्यों का ज्ञान देना जाता है, सीखे हुए तथ्यों को याद रखना जाता है, याद किए हुए तथ्यों को प्रत्यक्ष स्मरण तथा पुनः प्रस्तुत करना जाता है। फिर संरचना की अगर बात करें तो पंच पदीय प्रणाली, प्रस्थान आ जाती है, प्रस्तुतिकरण आ जाती है, तुलना, सम्मान आ जाता है, सामान्यकरण, व्यवस्था और अनुप्रयोग। फिर देखो बात करें सामाजिक प्रणाली की अगर बात करें, नंबर 3 शिक्षण प्रक्रिया की सामाजिक व्यावसायिक है। शिक्षक जो है प्रधान, प्रभुत्ववादी, अधिक सक्रिय, शिक्षार्थी जो है गौण निष्क्रिय होता है। सामाजिक शिक्षार्थी क्या होता है? गौण निष्कर्ष होता है। शिक्षक जो प्रधान है, प्रभुत्ववादी, अधिक सक्रिय होता है। मूल्यांकन प्रणाली की अगर बात करें, मौखिक व लिखित, वस्तुनिष्ठ हो सकती है। बौद्ध स्तर की अगर बात करें, मोडिशन जो शिक्षण उपागम, विचार रही है, चिंतन स्तर के मध्य का शिक्षण, समझने समझाने पर अधिक बल, उच्च प्राथमिक 6 से 8 कक्षाओं हेतु विषय वस्तु केंद्रित होती है। छात्रों को पहचान करना, अंतर करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना सिखाता है। देखो बौद्ध स्तर का शिक्षण प्रतिमान की अगर बात करें तो उद्देश्यों की अगर बात करें, विद्यार्थी
प्रत्येक का आत्मबोधगल्य, प्रत्येक का स्वामित्व स्थापित कर ले। संरचना की अगर बात करें, मॉरिसन इनके 5 सोपानों का उल्लेख किया है। अन्वेषण, खोज, बालक स्तर, फिर आ जाता है प्रस्तुतिकरण, फिर आ जाता है आत्मकरण या परिपाक व्यवस्था या संगठन, फिर आ जाता है वर्णन करना, फिर देखो थर्ड आ जाता है सामाजिक प्रणाली की अगर देखें, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य मधुर संबंध होना, समन्वयकारी। मूल्यांकन प्रणाली की अगर बात करें, मौखिक प्लस लिखित, वस्तुनिष्ठ प्लस निबंधात्मक दोनों। फिर देखो चिंतन स्तर जो हंट शिक्षण उपागम आ जाता है। अंतिम व उच्च स्तर होता है विवेकपूर्ण या विचार युक्त शिक्षण होता है। स्मृति व बोध सम्मिलित होता है। विद्यार्थी अधिक सक्रिय होता है। विद्यार्थी स्वयं तार्किक चिंतन व मौलिक चिंतन के माध्यम से समस्या का समाधान करता है। समस्या केंद्रित होता है। शिक्षण विधि की अगर बात करें, समस्या समाधान, वाद विवाद, उल्लेख, पैनल चर्चा। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं और यह चिंतन आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाला होता है। हंट चिंतन स्तर का शिक्षण प्रतिमान देखें तो इसके अंदर सबसे पहले आता है उद्देश्य, विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमता का विकास, स्वतंत्र व मौलिक चिंतन का विकास, आलोचनात्मक व सृजनात्मक चिंतन का विकास। संरचना की अगर बात करें, समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना है, उपकल्पना निर्माण है, आवश्यक पद्धतों का संकलन है, प्रशिक्षण और निष्कर्ष है। सामाजिक प्रणाली की अगर बात करें तो शिक्षक जो है वो गौण होता है, विद्यार्थी जो है सक्रिय या प्रधान होता है। मूल्यांकन प्रणाली की अगर बात करें, निम्नात्मक या भावनात्मक होती है। फिर देखो शिक्षण प्रतिमान टीचिंग मॉडल की अगर बात करें, अर्थ को परिभाषा देखो, शिक्षण प्रतिमान से तात्पर्य शिक्षण में कक्ष या वातावरण को प्रभावी, सजीव एवं रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण की एक रूपरेखा, डिजाइन प्रारूप तैयार करना। शिक्षण प्रतिमान टीचिंग मॉडल, शिक्षण प्रतिमान मॉडल या आदर्श नमूना, कार्य योजना, रूपरेखा, ब्लूप्रिंट या निर्देशात्मक प्रारूप। शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न विधियों, प्रविधियों, योजनाओं तथा स्वरूपों को प्रयोग में लाया जाता है, जिन्हें शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। ओल्डी ईगन के अनुसार विशिष्ट अनुदेशात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियमित उपचारात्मक शिक्षण रचना ही प्रतिमान है। देखो शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं, ये शिक्षक और छात्र दोनों को वांछित अनुभव प्राप्त कराते हैं। शिक्षण और अधिगम के लिए उपयुक्त रास्ता बनाते हैं। शिक्षण प्रतिमान वे सांचे या योजनाएं जिन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन हेतु अग्रिम रूप से तैयार किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान छात्रों की रुचि विनियोग करते हैं। शिक्षण के तीनों स्तरों का संतुलन, नियोजन है, क्रियान्वयन है, मूल्यांकन है। फिर देखो प्रत्येक प्रतिमान कुछ निश्चित शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, सरल से कठिन आदि। प्रतिमानों का विकास निरंतर अभ्यास, अनुभव, साधना और प्रयोग के पश्चात होता है। ये दार्शनिक सिद्धांतों तथा मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित होता है। फिर देखें इसके अंदर क्या है, शिक्षण मॉडल क्या होता है, अर्थ परिभाषा की अगर बात करें, शिक्षण प्रतिमान से तात्पर्य शिक्षा में कक्षा कक्ष वातावरण को प्रभावी, सजीव और रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण की एक रूपरेखा, डिजाइन प्रारूप तैयार करना है। शिक्षण प्रतिमान की अगर बात करें, मॉडल, आदर्श नमूना, कार्य योजना, रूपरेखा, ब्लूप्रिंट, अनुदेशात्मक प्रारूप। शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न विधियों, प्रविधियों, योजनाओं तथा स्वरूपों को प्रयोग में लाया जाता है, जिन्हें शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। पॉल डी ईगन के अनुसार विशेष अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित विचारात्मक शिक्षण व्यू रचना ही प्रतिमान है। तो शिक्षण प्रतिमान की विशेषता की अगर बात करें, ये वे शिक्षक और छात्र दोनों के को वांछित अनुभव प्राप्त करवाते हैं। शिक्षण व अधिगम के लिए उपयुक्त रास्ता बनाते हैं। शिक्षण प्रतिमान वे संचय या योजनाएं जिन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन हेतु अग्रिम रूप से तैयार किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान छात्रों की रुचि का विनियोग करते हैं। शिक्षण और के तीनों स्तरों का संतुलन, नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन। प्रत्येक प्रतिमान कुछ निश्चित शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, सरल से कठिन आदि। प्रतिमान का विकास निरंतर अभ्यास, अनुभव, साधना और प्रयोग के पश्चात होता है। ये दार्शनिक सिद्धांतों तथा मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते हैं। फिर देखिए शिक्षण प्रतिमान के कार्य की अगर बात करें, शिक्षण में सुधार करना है, पाठ्य वस्तु का विकास करना है, अनुदेशात्मक सामग्री का विशिष्टीकरण करना है, मार्ग निर्देशन करना है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व प्रमुख रूप से 4 तत्व होते हैं: उद्देश्य, फोकस, लक्ष्य या केंद्र बिंदु, फिर संरचना, सिंटेक्स, प्रक्रिया या सोपान जिसको बोलते हैं। सामाजिक प्रणाली आ जाती है इसके अंदर, सोशल सिस्टम, शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य संबंध, मूल्यांकन प्रणाली की अगर बात करें, इवैल्यूएशन सिस्टम, लिखित, मौखिक, प्रायोगिक। अन्य तत्व है सहायक है, समर्थन प्रणाली
उपयोग। फिर सूक्ष्म प्रतिमानों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग, ब्रूस जॉयस के 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। फिर फर्स्ट आ जाता है ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान। सुकरात का शिक्षण प्रतिमान परंपरागत जो है मानवीय ब्राउडी का प्रतिमान। फिर आ जाता है व्यक्तिगत विकास, कुब्स और सिवेग शिक्षण के दार्शनिक प्रतिमान की अगर बात करें, प्रभावपरक या प्रतिमान जॉन लॉक, सूक्ष्म प्रतिमान जो है प्लेटो, और नियम प्रतिमान जो है कांट। मनोवैज्ञानिक देखें तो इसके अंदर कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर जो आ जाता है लॉरेंस डेविस आ जाता है। मौलिक की अगर बात करें, रिलेशन अंतःक्रिया की अगर बात करें तो फ्लेंडर आ जाता है। ये विद्यालय या अधिगम शिक्षण प्रतिमान जो है कैरोल आ जाता है। ठीक है। फिर देखो अध्यापक शिक्षा के लिए शिक्षण प्रतिमान देखें तो टबा का शिक्षण प्रतिमान है, टर्नर का शिक्षण प्रतिमान है, फोक्स लिपिड का शिक्षण प्रतिमान है, शिक्षण अभिविन्यास विषमता प्रतिमान फ्लेंडर्स। आधुनिक शिक्षण प्रतिमान ए है सामाजिक परस्पर क्रिया स्रोत प्रतिमान। फर्स्ट इसके अंदर सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान जॉन डीवी हर्बर्ट। विधि शास्त्रीय प्रतिमान ओलिवर व शेवर। सामाजिक परीक्षा या जांच प्रतिमान मसीहा व फॉक्स। प्रयोगशाला प्रतिमान बेथल व मेनी। व्यवहार संशोधन प्रतिमान शिक्षण का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन प्रतिमान बीएफ स्किनर। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान प्रत्यक्ष प्रशिक्षण प्रतिमान। सूचना प्रक्रिया स्रोत इसके अंदर आता है संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान जेएस ब्रूनर। आगमन प्रतिमान हिल्ड टबा। परीक्षा शिक्षण प्रतिमान जे रिचर्ड सचमैन। जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान जे जे सकवार्ड। अग्रिम संगठन प्रतिमान डेविड पिया सुबेल। विकासात्मक प्रतिमान की अगर बात करें तो जीन प्याजे। व्यक्तिगत स्रोत की अगर बात करें प्रतिमान की अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान कार्ल सोजर से। कक्षा सभा शिक्षण प्रतिमान विलियम ग्लेसर है। सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान विलियम जे गार्डन है। अभिज्ञान शिक्षण प्रतिमान विलियम शुल्टज है। प्रत्येक प्रणाली प्रतिमान डेविड हंट है। फिर देखिए एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो है अग्रिम व्यवस्थापक प्रगति संगठनात्मक प्रतिमानी यह ब्रूस बुनर की शिक्षा प्रक्रिया के अनुरूप है। डेविड आसोवाल ने इसको दिया था। केंद्र बिंदु की अगर बात करें उदाहरणात्मक बोध करवाना है। वाक्य संरचना विषय की सामान्य जानकारी से अवगत कराना है। सामाजिक प्रणाली की अगर बात करें शिक्षक की भूमिका एक स्वप्रक्रम मापदंडों या परिस्थितियों के नियंत्रण के रूप में होती है। सहायक प्रणाली जो तथ्यों को एकत्रित करना है। व्याख्यान विधि का प्रयोग करना है। प्रयोग की अगर बात करें मौखिक सामग्री के लिए किया जाता है। मौखिक रूप से निम्नात्मक वस्तुनिष्ठ स्पर्शन। आसुबेल ने 2 प्रमुख सिद्धांतों पर बल दिया है। प्रथम सिद्धांत प्रगतिशील विभेदीकरण का। फिर दूसरा सिद्धांत है पूर्व ज्ञात पाठ्य वस्तु के आधार पर नए विचारों को संगठित करना तथा समझना है। आसुबेल के अनुसार अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान की संरचना का प्रमुख उद्देश्य है अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान की संरचना का प्रमुख उद्देश्य है छात्रों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाना। जहाँ संज्ञानात्मक संरचना का तात्पर्य किसी इस समय विशेष पर किसी विशेष विषय में किसी व्यक्ति का ज्ञान कितना स्पष्ट सुव्यवस्थित तथा स्थायी है। अग्रिम सिद्धांत की विशेषताएं अगर देखें विषय वस्तु को सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाना है। सीखने तो यह प्रतिमान आगमन सिद्धांत पर बल देता है तथा निगमन सिद्धांत के विरुद्ध है। फिर देखें छात्रों को स्पष्ट एवं अर्थपूर्ण सूचनाएं देकर सीखने की नवीन धारणाओं का विकास करता है। छात्रों में ज्ञानात्मक संरचना को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे अपने भावी जीवन सफलतापूर्वक बिता सके। इसमें सिखाने वाला सूचनाओं का मूल स्रोत होता है। यह प्रतिमान एक्सपोजिटरी शिक्षण प्रारूप है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान की उपयोगिता ज्ञानात्मक और तथ्यात्मक विषय वस्तु के शिक्षण में उपयोगी। पाठ्यक्रम संरचना में उपयोगी है। छात्रों की अर्थ ग्रहण क्षमता बढ़ाता है। छात्रों में विभिन्न सूचनाओं तथ्यों आंकड़ों प्रत्ययों का वर्गीकरण संबंधीकरण अर्थपूर्ण प्रक्रियाकरण में सहायक। शिक्षक के शिक्षण अधिगम अनुभवों की संरचना प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। देखो संप्रदाय निष्पत्ति उपलब्धि प्रतिमान कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल प्रवर्तक इसके जेएस ब्रूनर 1956 सहयोगी गुड्रो व ओलिस्टिन। उद्देश्य की बात करें छात्रों द्वारा जटिल समस्याओं को कम करना है। चिंतन शक्ति का विकास करना है। स्थायी अधिगम को कम करना है। केंद्र बिंदु की अगर बात करें छात्रों के ऐसे कौशल का विकास करना जिससे वह वस्तु व्यक्ति भाव घटना आदि का पता लगाने के साथ साथ विविधीकरण की क्षमता विकसित कर सके। संरचना की अगर बात करें इसके 6 चरण होते हैं। आंकड़ों का एकत्रीकरण है। फिर प्रस्तुतिकरण आ जाता है। विरोचना का विश्लेषण आ जाता है। अवधारणाओं और उपकरणों को सुनिश्चित करना है। अभ्यास आ जाता है और उपयोग आ जाता है।
देखो सामाजिक प्रणाली की अगर बात करें कक्षा कक्ष के वातावरण को नियमित करना है, सहयोग भावना का विकास से शिक्षक बालकों को बौद्धिक गति प्रदान करता है, व्यूह रचना का चयन छात्र अपने ढंग से करता है, सहायक प्रणाली छात्र को शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाना है, लिखित परीक्षाओं से में अधिक प्रयोग है। फिर प्रयोग की अगर बात करें इसको सबसे अधिक प्रयोग भाषा में व्याकरण अध्ययन मौखिक अंक गणित में होता है। परीक्षा पूछताछ प्रतिमान इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल प्रवर्तक है इसके रिचर्ड सचमैन 1962 इलिनॉइस विश्वविद्यालय पुस्तक है द एलिमेंट्री स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन साइंटिफिक इंक्वायरी शाब्दिक अर्थ देख के पर्चा पूछताछ इंक्वायरी जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बल मिलता है खोज की प्रवृत्ति को प्रधानता है नए सिद्धांत नियमों का निर्माण है प्रोफेसर रिचर्ड सचमैन के अनुसार परिस्थिति के अनुसार ज्ञान भी परिवर्तित होता रहता है कोई भी सिद्धांत या तथ्य जब किसी समय विकसित किए जाते हैं तब तो उनकी उपयोगिता होती है लेकिन कालांतर में वे अनुपयोगी हो जाते हैं क्योंकि वे परिस्थितियां बदल जाती है और इनका स्थान नए नए सिद्धांत तथा नए नए तथ्य ले लेते हैं फिर देखो यह प्रतिमान वैज्ञानिक विधि तथा वैज्ञानिक धारणा पर आधारित है सर्वप्रथम हम प्रयोग जो है भौतिक विज्ञान के लिए 1966 ईस्वी में बालक की व्यक्तित्व विकास एवं मानसिक क्षमताओं में वृद्धि टीचर सचमैन के अनुसार बालक स्वभाव में जिज्ञासु होते हैं तथा अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए पूछताछ में आनंद अनुभव करते हैं उद्देश्य की अगर बात करें छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना है जिज्ञासा प्रवृत्ति और अभिरुचियों का विकास करना है खोज प्रवृत्ति और आंकड़ों के विश्लेषण में दक्षता विकसित करना है, भाषा, बोध एवं सकारात्मक कौशलों का विकास करना है, आगमन तर्क का विकास करना है। सामाजिक प्रणाली की अगर बात करें, शिक्षण कोण या समस्या उत्पन्न करता है, विद्यार्थी मुख्य समस्या समाधान करता है। समर्थन प्रणाली की अगर बात करें, प्रयोगात्मक परीक्षा है, पूछताछ प्रक्रिया के तत्व है। इसके अंदर केंद्र आ जाता है फोकस, स्विच, संरचना, सिंटेक्स, सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम, सहायक प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम। पूछताछ प्रक्रिया के प्रमुख घटक की अगर बात करें, पूर्व ज्ञान की समीक्षा है, भ्रष्टाचार सूचना प्रदान करना है, छात्रों को उत्तरदायी बनाने के लिए प्राप्त परिणाम को परिभाषित करना है, पूछताछ की समस्या प्रक्रिया है, छात्रों में सूचना तथा सूचना प्रस्तुतिकरण की स्थापना है। फिर देखो जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी मॉडल पर्वत है कि जो जैसा ख्वाब है खोज अनुसंधान सामान्य जागरूकता पर बल है संप्रेषण का माध्यम जो है पूछताछ है उद्देश्य है अन्वेषण खोज करना है सामाजिक तथ्यों व प्रक्रिया और का बोध करना है तर्कपूर्ण ढंग से समस्या समाधान करना है सामान्य समस्या समाधान की क्षमता या दक्षता का विकास करना है संरचना की अगर बात करें छात्रों का अन्वेषण खोज का क्षेत्र एवं विधियों का निर्धारण है समस्या के स्वरूप का प्रस्तुतिकरण आंकड़ों का संकलन है समस्या का चयन है समस्या के समाधान की खोज करना है फिर सामाजिक प्रणाली की अगर बात करें सहयोगात्मक वातावरण है छात्रों के प्रयासों को महत्व दिया जाता है खिसका जाता है, उन्हें चुनौती की परिस्थितियों में रखा जाता है। सहयोगात्मक समर्थन या सपोर्ट प्रणाली देखिए इसके अंदर शिक्षक छात्रों के समक्ष समस्याएँ प्रस्तुत करता है और छात्र उनका समाधान करते हैं। फिर आता है छात्रों की उपकल्पना, परिकल्पना, आंकड़ों का संकलन या व्याख्या के आधार पर मूल्यांकन करना। फिर उपयोग की बात करें इस प्रतिमान का उपयोग जीव विज्ञान में आत्मविश्वास बढ़ाना है। फिर देखो विकासात्मक पद मॉडल की अगर बात करें जिनका जन्म दिया था ज्ञानात्मक विकास को महत्व है उद्देश्य की अगर बात करें छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना है और संरचना की अगर बात करें बालक के सामने समस्या प्रस्तुत करना है आवश्यकता अनुसार सलाह व निर्देश देना है सामाजिक प्रणाली की अगर बात करें शिक्षक जो है प्रारंभ करता है छात्र शिक्षक के मध्य विचारों का आदान प्रदान होता है सहायक प्रणाली का देखिए बालक में भ्रम पैदा करना है तथा निवारण के लिए छात्रों का मौका दिया जाता है उपयोग की अगर बात करें ज्ञानात्मक व सामाजिक विकास के अंदर आगमन शिक्षण प्रतिमान इंडक्टिव टीचिंग मॉडल प्रवर्तक जो है हिल टाबा है उद्देश्य की अगर बात करें छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना है छात्र व आंकड़ों के मध्य अंतर क्रिया विकसित करना है वाक्य रचना की अगर संरचना की अगर बात करें पत्तियों का विकास व बोध है शिक्षण के नियमों व पत्तियों का प्रयोग है सामाजिक प्रणाली इसका आधार परिकल्पना है कक्ष का उचित वातावरण है फिर सहायक प्रणाली की अगर बात करें शिक्षक द्वारा आंकड़ों को व्यवस्थित व नियंत्रित करना है उपयोग की अगर बात करें सामाजिक विषयों के अंदर देखो शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना और उपयोग देखो ये तो हो गया शायद शिक्षण सहायक सामग्री मैंने पढ़ लिया है हाँ ये पढ़ लिया मैंने